सितारा को अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। जितना सलार को सितारा ने तंग किया था, अब सलार भी उसको उससे ज़्यादा तंग करने वाला है। सलार जो कि ज़ुहैब के कॉल करने पर पहुंच जाता है सितारा के ताया के घर, क्योंकि ज़ुहैब उसको बता देता है कि सलमान का रिश्ता किरण के साथ तय हो चुका है। तो यह सुनते सार ही सलार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। सलार जो कि सलमान की सारी हकीकत जान चुका होता है, इसलिए वो सारी हकीकत बताने के लिए पहुंच जाता है सितारा के ताया के घर में, और वहां पर जाकर बताता है कि किरण को बदनाम करने वाला सलमान था। उसने रेंट पर जो लोग हायर किए थे उन्हें तो 2000 रुपये भी नहीं दे सका। तो उन लोगों ने ही बताया है कि सलमान ने उन्हें हायर किया है ताकि वो किरण को बदनाम कर सकें। और दूसरा, मार्केट में डकैती करने के लिए भी सलमान ने ही बंदे हायर किए थे। यो सुनते ही तो शौकत साहब को बहुत ज़्यादा सलमान पर गुस्सा आता है, और उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि उनका भांजा उनके साथ इस तरह भी कर सकता है, इतनी ज़्यादा दुश्मनी कर सकता है कि उन्हें बदनाम ही करके रख दिया सबकी नज़रों में, कि वो तो किसी को नज़र मिलाने के भी काबिल ही नहीं रहे। और अब वो गुस्से से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं सलमान के खिलाफ। पुलिस सलमान के घर में अब पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर पुलिस कहती है कि सलमान किधर है। तो नजमा बेगम परेशानी के आलम में पूछती हैं कि सलमान ने क्या किया है, जिसके जवाब में वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर बताता है कि इसने लड़की को अगवा करके बदनाम करने की कोशिश की, इसी जुर्म में इसको पकड़ा जा रहा है, और इसने मार्केट में डकैती भी की, इसीलिए हम आपके बेटे को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये सुनते सार ही नजमा बेगम के तो होश ही उड़ जाते हैं कि सलमान इतना नीचे गिर सकता है। वहीं पर दूसरी जानिब निमी पर भी जो जुल्म हो रहा था, तो कासिम को भी पुलिस पकड़ कर ले जाती है। कासिम कहता है कि किस जुर्म में मुझे पकड़ा जा रहा है। तो अब पुलिस वाले उसको बताते हैं कि तुम लड़कियों की जैली तस्वीरें बनाकर उनको किस तरह से ब्लैकमेल करते हो और फिर उनके साथ उन पर तशद्दुद करते हो, इसी जुर्म में तुम्हें पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि कासिम की माँ अब खुद पुलिस वालों को कॉल कर देती है, क्योंकि नजमा बेगम तो मजबूरी के आलम में उनके घर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि एहतशाम उनसे दो टोक बात कर चुका होता है कि या तो आप निमी को रख लें या हमें रख लें। सलार जो कि शौकत साहब को सलमान की असलियत बताने के बाद वहां से निकल रहा होता है, तो सितारा उसके पीछे पीछे हो लेती है ताकि वह सलार को मना सके। रोती है, उसके सामने जाती है और सलार को कहती है कि मेरी बात सुनो। तो सलार गुस्से से कहता है कौन हो तुम। तो सितारा मासूमियत से कहती है कि लड़े बगैर तुम मुझसे बात नहीं कर सकते क्या। तो सलार कहता है कौन हो तुम, जिसके जवाब में सितारा मासूमियत से कहती है मैं आपकी। अब इतना ही कहना था कि सलार उसे टोकते हुए कहता है क्या क्या मैं आपकी, क्या हो तुम। सितारा मासूमियत से कहते हैं मैं आपकी क्या कुछ नहीं लगती। सलार कहता है मोहब्बत पर मेरी तुम्हें यकीन ही नहीं, बीवी तुम मेरी रहना नहीं चाहती, तो बताओ क्या हो तुम। सितारा कहती है कि पहले तो तुम मेरे आंसू देखकर तड़प जाते थे, और अब तुम्हें मेरे आंसू भी नहीं दिखाई दे रहे। तो सलार कहता है देख लो तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। सितारा, जिसको पता चल चुका है कि सलार हमेशा हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है उसे छोड़कर, इसलिए सितारा से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और वह सलार को मनाने की कोशिश भी करती है। मगर सलार को सितारा ने इतना ज़्यादा हर्ट किया होता है कि वह अब सितारा की बात भी नहीं सुनना चाहता, तो वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सितारा की सारी बातें जो कि शाहिदा बेगम सुन चुकी होती हैं, और अब सितारा को समझाते हुए कहती हैं कि ऐसे लड़के सितारा किस्मत वालों को मिलते हैं, और तुम जैसी कम अकल लड़कियां ऐसे लड़कों को खो देती हैं। अब सितारा जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी होती है, तो किरण कहती है कि सितारा तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, अभी भी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सितारा अब किरण को कहती है कि वो कनाडा जा रहा है मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। किरण, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अब तो वो किरण के सामने रोना ही शुरू कर देगी। तो किरण ये समझ जाएगी कि सितारा भी अब सलार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो किरण अब अपने अब्बू को कहेगी कि आप सलार भाई को रोकने की कोशिश करें। जबकि दूसरी जानिब सलार घर पहुंचता है गुस्से से, तो ताहिर साहब पूछते हैं कि सितारा नहीं आई। तो सलार कहता है कि डैड आप जानते हैं कि हम दोनों अलग हो चुके हैं और अब वो कभी भी नहीं आएगी। तो मेहरीन बेगम अब सलार को समझाते हुए कहती है अगर तुम बाहर चले जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे डिवोर्स नहीं मांगेगी। सलार जो कि सितारा को डिवोर्स नहीं देना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से फरार होना चाहता है।
سلار کے ماں باپ بھی سلار کو سمجھانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر سلار ان کی بات نہیں سنتا۔ اب سلار جو کہ کینیڈا جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے تاکہ وہ ایئرپورٹ پہنچ سکے تو اس کو کال آ جاتی ہے شوکت صاحب کی۔ شوکت صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اب آپ ایسے نہیں جا سکتے ستارہ کو چھوڑ کر، اس کا معاملہ نمٹا کر جائیں، یا تو آپ اس کو ساتھ لے جائیں یا پھر اس کو طلاق دیں۔ تو سلار کہتا ہے کہ اب تو میں کینیڈا کے لیے نکل چکا ہوں۔ تو شوکت صاحب کے اصرار کرنے پر اب سلار گھر پہنچ جائے گا، اور گھر جب پہنچے گا تو اب ستارہ جو کہ اپنی غلطیوں پر کافی زیادہ شرمندہ ہوتی ہے اور شاہدہ بیگم کے سمجھانے پر بھی، اور اب وہ سلار سے معافی بھی مانگ لے گی، معافی مانگے گی، جو کہ سلار تو پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے کہ ستارہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اسی لیے تو سلار نے ایسا رویہ ستارہ کے ساتھ رکھا۔ اگر پہلے دن سے ہی سلار ستارہ کو اس کی اوقات یاد دلاتا تو آج ستارہ اس کے ساتھ ہوتی، یوں اس کے ساتھ نہ کرتی۔ سلار کی بے جا محبت نے ستارہ کے دل میں بدگمانیاں ہی پیدا کر دی تھی، اور اب ستارہ جب سلار سے معافی مانگے گی تو ستارہ کو سلار ساتھ لے کر اپنے گھر چلا جائے گا، اور اس طرح ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ جبکہ طاہر صاحب اور مہرین بیگم تو ستارہ کو ایکسیپٹ اب کر ہی لیں گے۔ طاہر صاحب نے تو پہلے سے ہی ستارہ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر اب مہرین بیگم بھی اس کو دل سے ایکسیپٹ کر لیں گی، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ سلار کی یہ محبت ہے اور سلار اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔